मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे प्रभु में बढ़ना है। इंग्लिश में कहते हैं आई वॉन्ट टू बी ग्रो इन द लॉर्ड, मुझे बढ़ना है। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये वर्ड किस सेंस में कहा गया है। प्रभु में बढ़ने का अर्थ हर एक के लिए अलग अलग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी लाइफ में बढ़ने का डेफिनेशन क्या है? जहां तक मैं जानता हूं, कुछ लोगों को लगता है वचनों को मेमोराइज करना बढ़ना है। पहले मुझे बाइबल नहीं पता थी, लेकिन अब मुझे बाइबल के बहुत सारे वचन पता हैं विथ नंबर्स। ठीक है, ये गलत नहीं है, इसे भी बढ़ना कहते हैं। नया नया व्यक्ति इसमें ही बढ़ता है। लेकिन आप में से जितने लोग पुराने हैं, जिनका पानी का बपतिस्मा हो चुका है, यू आर बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, आप में से जितनों का बपतिस्मा हो चुका है, अब मैं उनसे जानना चाहता हूं आपका डेफिनेशन क्या है। अगर कल इस पुलपिट पे आपको पास्टर कहते हैं कि इस टॉपिक पे प्रीच करो, तो आप क्या प्रीच करेंगे? जहां तक मैं जानता हूं, जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं है, वो आदमी कभी बढ़ नहीं सकता। लक्ष्य, AIM, एम। क्या आपका परमेश्वर में कोई लक्ष्य है? अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी लाइफ कैसे। आप मॉर्निंग में उठेंगे, वॉक करेंगे, कुत्ते को घुमाएंगे, कुत्ता आपको घुमाएगा, और ब्रेड बटर खाएंगे, और उसके बाद काम पे चले जाएंगे, रात को आएंगे, प्रभु धन्यवाद आपके आज के दिन के लिए। ऐसे ही आपकी जिंदगी निकलती जाएगी, क्योंकि मेरी भी ऐसी ही निकली थी। लेकिन जो लोग लक्ष्य रखते हैं ना, उनकी जिंदगी ऐसे नहीं हो सकती। एक को बंद कीजिएगा। जिनका एक लक्ष्य होता है, उनकी जिंदगी ऐसे नहीं जा सकती। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। अब बाइबल बताती है पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा। एक्चुअली उन दिनों में अभिषेक आया, प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। ऑन दोज डेज अनॉइंटिंग उतरा था। पवित्र आत्मा उन्हें 20 अध्याय यूहन्ना में मिल चुका था, जब यीशु ने कहा, उन पे फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। और जब पवित्र आत्मा उतरा, तब बाइबल बताती है एक मंडली बनी। अब सुनिए, पहले की मंडली के अंदर देखिए क्या था। जब वो मंडली बनी तो वो 3000 लोगों की थी। कोई चमत्कार नहीं हुआ पहले प्रचार में। वचन ने सबको बदला। आज हम सबको कहते हैं कि परमेश्वर पहले काम करता है फिर जिंदगी दो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अर्ली चर्च ऐसे स्टार्ट नहीं हुई थी। अर्ली चर्च वचन के बेस पे हुई थी। जब उन्होंने प्रचार किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पतरस ने प्रचार किया, पहले चमत्कार नहीं हुआ, पहले वचन गया। और आप जानते हैं, जब वो मंडली बनी, उस मंडली के बनने के बाद एक समय ऐसा था, उस मंडली में सिर्फ यहूदी लोग थे, सबका सेम कल्चर था। लेकिन जब सुसमाचार यरूशलेम से बाहर निकला, जब ये गॉस्पल जैसे आप आज सुन रहे हो, जब ये बाहर निकला, तब अन्य जातियां भी कलीसिया में आने लग गई, जिनका कल्चर बहुत डिफरेंट था। अब मैं मसीह परिवार में पैदा नहीं हुआ हूं। मुझे बचपन से प्रार्थना क्या होती है, बाइबल पढ़ना क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। कुछ भी नहीं, मुझे सीखना पड़ा। हम बचपन से जहां पैदा हुए वहीं से सिखाए गए और वही सब करते थे। सो जब अन्य जातियां उनमें मिली, तब कलीसिया के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। जब चर्च बढ़ने लग गई और लोगों ने आके प्रेरितों से कंप्लेंट्स की कि हमारी विधवाओं की सुद्धि नहीं ली जाती, हम पर ध्यान नहीं दिया जाता, खाना बांटते समय हमें ध्यान नहीं दिया जाता, कपड़े बांटने समय हमारा ध्यान नहीं दिया जाता। आप जानते हो, जब ये बातें चेलों के पास पहुंची, चेलों ने कहा एक काम करते हैं, हम में से 7 लोग हम अलग कर देते हैं और वो लोग इस काम में ध्यान देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की कलीसिया में सबसे पहली मौत
एक खाना पकाने वाले की हुई है, स्टीफन। जब परमेश्वर ने, जब प्रेरितों ने उनको अलग किया, उन लोगों को, आप जानते होंगे स्टीफन आगे चल के मर गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए इन 7 लोगों को, 6 लोगों को अलग करने का कारण क्या था? एक चीज, वो कहते हैं हम में से हम कुछ लोगों को अलग कर देते हैं ताकि वो इस काम को पूरा करें, क्योंकि हम तो प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। आप जानते हो जब पहली बार चर्च के अंदर लीडरशिप स्टार्ट हुई तो एक कारण से हुई, ताकि हमारा फोकस साफ हो। पतरस जानता था कि ये लोग मुझे अलग काम में घसीटना चाहते हैं, कि मैं वचन छोड़ के, दुआ छोड़ के खाने पीने की सेवा में लगा रहूं, लेकिन उसने रिफ्यूज किया। उसने कहा नहीं, मैं वचन और दुआ में। आप जानते हो पहले की कलीसिया का एक लक्ष्य था, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो कुछ बीच में आता था वो उसे हटाते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य है? पॉल कहता है बहुत सारे काम है मेरे पास, लेकिन एक काम मैं रोज करता हूं, जो बातें हो गई उन्हें छोड़कर मैं आगे की ओर दौड़ता हूं। आप जानते हो उसका एक लक्ष्य था। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, कितने लोग शादी में गए हैं आज तक? कभी एक तो शादी आपने अटेंड की होगी। कम ऑन लिफ्ट योर हैंड। जरूर की होगी, राइट? बताइए जब आप शादी में जाते हैं तो आप क्या करते हैं वहां जाके? मतलब आपका ध्यान कहां कहां जाता है? बहनों का तो दूसरी बहनों के ड्रेसेस में ही जाता होगा, आपका छोड़ ही दो। आपका खाना, हम लोग खाना देखते भाई। लोग ईमानदार बनो भाई, मैं अकेला बदनाम नहीं हूं, आप भी बोलो ये मैं हूं। हम जाते हैं वहां पर, खाना देखते हैं, खाना क्या क्या है। सब खाने के बाद हम अपने भाई से पूछते हैं तूने कुछ छोड़ा तो नहीं? हाँ उधर डोसा बाकी है, वो भी लेके आता हूं। खा लेते हैं सब। जब खाने और ड्रेसेस से ध्यान हटता है तब हम उस जोड़े को देख लेते हैं जिसके लिए हम गए थे। फिर हम बोलते हैं अरे शादी तो इनकी है। कम ऑन, बी ऑनेस्ट। होता है ऐसा? कभी तो हुआ होगा। अब मुझे बताइए, जब यीशु शादी में गए और उनकी मां ने उनको कहा दाखरस खत्म हो गया है, तब यीशु को कहना चाहिए ना बनाऊंगा या ना बनाऊंगा। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? माय हॉर हैज नॉट कम, मेरा समय नहीं है। कौन सा समय? 17 अध्याय यूहन्ना में लिखा है, यीशु दुआ के समय कहता है देख पिता समय आ पहुंचा है। आप बिलीव कर सकते हैं, शादी के माहौल में भी यीशु मसीह जानते थे कि उनका जन्म मरने के लिए हुआ है। What a man, जो सेलिब्रेशन में भी जानता है कि मुझे क्यों भेजा गया है। क्या हम इतने अपने एम से जुड़े हुए हैं? क्या आपका कोई लक्ष्य है? अदरवाइज मैं आपको कहना चाहता हूं, कल अगर इस कलीसिया में चमत्कार नहीं होगा तो आप किसी बाजू वाली कलीसिया में चले जाओगे, फिर वहां नहीं होगा तो कहीं और चले जाओगे, चर्च टू चर्च घूमते रहोगे, बिकॉज यू हैव नो गोल। आप जानते हैं कुछ लोग चर्च टू चर्च विजिट करते रहते हैं, वो कभी एक जगह रुक नहीं पाते हैं। जानते हो रीजन क्या है? क्योंकि लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है। हमारे मुंबई में जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो वो आपको एक टारगेट देते हैं कि मंथली आपको इतने लोगों के पास विजिट करना है। नहीं करेंगे घर पे बैठो। और लोग उस टारगेट के पीछे पता नहीं किधर किधर जाके घूमते हैं, क्योंकि उनको पता है जॉब सेव करनी है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो मैं आपको वो लक्ष्य देना चाहता हूं, और उसके बाद मैं वर्ड स्टार्ट करूंगा जो बाइबल में है। जानते हो आपका लक्ष्य क्या है? ब्रदर मुझे पास्टर बनना है, सेकंड है भाई वो। ब्रदर मुझे रेवरेंड बनना है, थर्ड। ब्रदर मुझे एक हाउसवाइफ बनना है, फोर्थ। सब बाद में आता है। आपका पहला लक्ष्य है यीशु की तरह बनना। योर फर्स्ट टारगेट, टू लिव लाइफ लाइक जीसस। और अगर आप इसमें नहीं हो और आप मिनिस्ट्री कर रहे हो
मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, एक दिन आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पे अनादर ले आएंगे। ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स। जो व्यक्ति यीशु की तरह बनने के लक्ष्य में नहीं है, सिर्फ सेवकाई 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 सेवकाई, इधर विजिट उधर विजिट, ये चर्च वो विजिट, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक दिन आप प्रभु के नाम से अनादर ले आएंगे। एक दिन आपको समझ में नहीं आएगा, सब बढ़ रहे हैं, मैं वहीं हूं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा समय देखा है जब मेरे साथ घूमने वाले लोग ब्लेस्ड होते थे, पर मैं अपने आप को सूखा हुआ महसूस करता था। आई वॉज अ बैकस्लाइडन पर्सन। मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलीसिया को वापस आने की जरूरत है। कलीसिया को वापस अपने लक्ष्य को पहचानने की जरूरत है। हम में से अधिकतर लोग अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तब मैं दुआ कर रहा था इनसाइड, प्रभु मुझे कुछ वर्ड दे। मैं जानता हूँ मेरे पास बहुत लिखी हुई बातें हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा, मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज, यहाँ पर 90% लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं है। वो अपनी डेली रूटीन लाइफ जीते हैं। सुबह उठना है, खाना खाना है, लेके जाना है, बच्चों को देखना है, बीवी देखनी है, बैंक जाना है, काम करना है, रात को आ जाना है। बट वेयर इज योर एम? जरा सोचिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, एक दिन तो हम इस दुनिया को छोड़ेंगे। जरा सोचिए, वो लोग जो परमेश्वर की मर्जी में नहीं जिंदगी जी रहे, और जब वो मरने पर होंगे वो क्या फील करेंगे? सिर्फ एक ही बात कि मैंने जीवन भर अपनी चलाई। लेकिन सोचिए वो लोग कितने संतुष्ट होंगे जब वो मरने पर आएंगे और वो स्वर्ग की ओर देखकर कहेंगे, प्रभु मैं यीशु के नाम से आपके पास आने वाला हूं, मैं जानता हूं, और मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, जिस दिन मैं आपसे मिलूंगा मेरी शक्ल नीचे नहीं होगी, मैं बड़े आदर के साथ आपको देख पाऊंगा। आप जानते हैं शैतान कभी आपका पैसा नहीं चुराएगा, न वो आपकी सेहत लेगा, उसको इन बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप करोड़पति बन जाओ वो हंसता है। वो हमेशा उन चीजों को चुराएगा जो एटर्नल वैल्यूज रखती है। वो बहुतों को बाइबल नहीं पढ़ने देता क्योंकि वो जानता है कि ये पढ़ेंगे, मन फिराएंगे और चले जाएंगे वहां पर। वो बहुतों को दुआ नहीं कर देता। ही ऑलवेज अटैक ऑन एटर्नल वैल्यूज, वो चीजें जो एटर्नल के लिए होती हैं। जैसे कि अगर मैं यीशु में बढ़ेंगे, क्यों आपने कभी सोचा है कि जब तक आप ठंडे होते हो कोई आपको तंग नहीं करता, लेकिन जब आप बढ़ने की कोशिश करते हो कोई ना कोई आ जाएगा। पति के अंदर भूत घुसेगा, वो तंग करेगा आपको। पत्नी के अंदर डायन घुसेगी, वो तंग करेगी। मैंने कई लोगों को देखा है, बोलते हैं ब्रदर हम बढ़ते हैं और इस समय आ जाते हैं। आएंगे ही आएंगे। शैतान परमेश्वर को कहता है मैं अय्यूब की फैमिली को खत्म कर दूंगा। प्रभु बोलता है ठीक है, करके देख। आप जानते हो सबको मारा, बीवी को नहीं मारा, क्योंकि शैतान भी जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जिंदा काम के कि इनको मार दिया तो क्या फायदा, जिंदा रखना है। क्योंकि परमेश्वर ने अब तक अय्यूब का सर्किल नहीं खोला था। शैतान जानता था कि मुझे इससे डील करना अब तक अलाउ नहीं हुआ है। ओ अब एक काम करेंगे, इसकी वाइफ तो सर्किल में जा सकती है ना, अब उसके थ्रू उसको मेंटली टॉर्चर करेंगे। और उसकी वाइफ आके कहती है मर जा तो मर जा, गाली दे खुदा को, कोस, सब ले लिया उसने हमारा। अय्यूब कहता है मूढ़ स्त्री, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपकी वाइफ को यूज नहीं किया? क्या आपके पति को यूज नहीं कर सकता? वो बिल्कुल कर सकता है। मुझे परेशान करने के लिए उसने बिलीवर्स को भी यूज किया था, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कौन है वो, और मुझे फाइट नहीं करनी है। मैं जानता हूं ये होगा, मैं जानता हूं कमजोर लोग उसके हाथों में रहते हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए।
मुझे प्रभु यीशु की तरह जिंदगी जीनी है। वो कैसे बोलता था, वो क्या सोचता था, बहनों के प्रति उसका व्यवहार कैसा था, पैसों के प्रति उसकी डीलिंग्स कैसी थी, कमजोर लोगों से वो किस तरह बात करता था। वो चेले जो उसकी बातों को समझते ही नहीं थे, 2+2+4 ये भी नहीं समझ पाते थे, उनके साथ उसकी डीलिंग्स कहती थी। अंकल बिली ग्राहम ने कहा, वही एक सिद्ध जीवन है जिसका पीछा करने के लिए हमें बुलाया गया है। मेरी बहनों, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। जब वो बहनें आपको मिलती हैं जिनमें कोई खुदा का खौफ नहीं है, सिर्फ बातें यहां की वहां करती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी उनके साथ मिक्स हो जाते हो? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, जब एक लड़की आपके सामने से टाइट कपड़े पहन के, स्किन टच कपड़े पहन के जाती है, आप उसे किस तरह देखते हो? नो डाउट कोई नहीं जानता आपके मन में क्या चलता है, बट ही नोस। मूसा मर्डर कर रहा था, मर्डर करने के बाद उसने यहां देखा, वहां देखा, थैंक गॉड कोई नहीं है, ऊपर देखना ही भूल गया। दाऊद कहता है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। इन दिनों में हमें सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है। यीशु मसीह ने अनुग्रह उन लोगों को बताया जो ऑलरेडी 30 साल से परमेश्वर के भय के बारे में सुनते आ रहे थे। और जरा सोचिए, हम अन्य जातियों में से बचपन से पाप करते आए हैं और यहां पर आके हम सुनते हैं प्रभु दयालु अनुग्रहकारी, चलो और पाप करो फिर अभी तो, क्योंकि हमने खुदा के खौफ के लिए सुना ही नहीं। बी अ मैन एंड अ वुमेन ऑफ एम। आपका लक्ष्य आपको सोने नहीं देगा। अगर आपकी जिंदगी में वो होगा तो ये आपकी जिंदगी में उतरना चाहिए। मुझे एक ही जीवन मिला है और मैं वो जीवन अपने उद्धारकर्ता के लिए जीऊंगा। मैं ड्रग्स, दारू, सिगरेट, लड़कियों के पीछे इसे नहीं गवाऊंगा। मैं परमेश्वर की मर्जी पे चलूंगा। वो क्या चाहता है मैं वो करूंगा। दैट्स मच इंपॉर्टेंट। न्याय के दिन वही लोग बुद्धिमान गिने जाएंगे जिन लोगों ने पृथ्वी पर यीशु की तरह जीने का निर्णय लिया था। मैं फिर से कहूं, अगर आपने नहीं समझा या नहीं सुना तो, न्याय के दिन वही लोग खुदा के सामने बुद्धिमान गिने जाएंगे जिन्होंने इस पृथ्वी पर यीशु की तरह जीवन जीने का निर्णय लिया था। ट्रस्ट मी। इसलिए यीशु ने कहा उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं। कई लोग कहते हैं ब्रदर यीशु आएगा तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। आमीन, ऐसा ही हो। लेकिन जानते हैं उसने अपने प्रचार में बहुत बार कहा 5 स्त्रियां रह गई थी और 5 उठा ली गई थी। होने दीजिए कि आप उनमें हो जो दूल्हे के साथ गई, न कि उनमें जो रह गई। आइए मेरे पीछे कहिए, मेरा एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है यीशु की तरह जीना। यस। आप जानते हैं खुदा खुद जानता है ये पॉसिबल नहीं है। ओह, ये क्या कह दिया आपने? यस। अब ये काम पॉसिबल हो सके, मुझे बताइए, मरियम विदाउट हस्बैंड के टच के प्रेग्नेंट हो सके, इसलिए खुदा ने क्या किया? कम ऑन, पवित्र आत्मा भेजा, क्योंकि परमेश्वर जानता था इट इज इम्पॉसिबल। वैसे ही परमेश्वर जानता है कि जो स्टैंडर्ड मैंने इनके सामने रखा है, इंसान खुदा की तरह जिए, ये इम्पॉसिबल है, इसलिए उसने हम पर पवित्र आत्मा भेजा। उसने ये नहीं कहा ये कठिन है, उसने कहा इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो जानता है हम हिंदुस्तानी है, कठिन बोलेंगे तो थोड़ा मेहनत करेंगे। इट्स इम्पॉसिबल, इसीलिए उसने अपना आत्मा हमें दिया। वही पवित्र आत्मा जो यीशु में है, वो सेम आत्मा उसने हमें दिया। आप सोचिए, अगर ये ट्यूबलाइट निकाल के मैं यहां से आपको दूं तो क्या ये आपके घर में कम लाइट देगी? एग्जैक्टली वही देगी।
तो वही पवित्र आत्मा जो उसके अंदर था अब वो मेरे अंदर है, क्या वो मुझे कम जीवन देगा? वो मुझे वैसा ही जीवन देगा जिसने यीशु को दिया था। बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट, हर दिन पवित्र आत्मा से भर के यीशु मसीह की तरह जीवन बिताइए। यही आपका एक लक्ष्य है। मैं आपको सच कहता हूं, हो सकता है कि खुदा आपको बड़ी मिनिस्ट्री न दे, हो सकता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह हम 30 साल तैयार होके 18 महीने सिर्फ मिनिस्ट्री करके चले भी जाएं, लेकिन जरा सोचिए क्या आदर होगा उन लोगों का जो लोग इस तरह जिंदगी जीते हैं और वो उठाए जाएंगे, वे उठाए जाएंगे। आई वॉज इन लखनऊ, तो मैं प्लेस पे था लखनऊ पे, तो जिन्होंने मुझे बुलाया था मुझे उनको देख के ऐसा लगा कि इनको अपनी टीचिंग्स में बहुत करेक्शन करने की नीड है, क्योंकि जो वचन वो खुलवा रहे थे उसको वो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे थे, कुछ और बता रहे थे और एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। तब मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा आदरणीय पास्टर जी मुझे एक सवाल है आपसे। तो फिर डिस्कस हुई हमारी, तो उन्होंने मुझे बाद में कहा प्रेमानी तुम बोलना क्या चाहते हो? मैंने उनको बोला मैं जा रहा हूँ, मैं आपको नहीं समझा सकता, मैं सिर्फ एक सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। बोला क्या? मैंने कहा जो लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं क्या ये लोग आपको वहाँ दिखेंगे? हम हर लीडर के लिए ये सवाल है आज, सॉफ्ट स्पोकर के लिए भी आज ये सवाल है, जो लोग चर्च को डांटना ही नहीं चाहते, नहीं 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 चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। अरे एक दिन आप चले जाओगे, ये रह जाएंगे बेचारे उसका क्या होगा? यू नो कुछ लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकर होते, नहीं 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 नहीं, नहीं। आप जानते हो जैसे कि पास्टर ने प्रेयर में एक वर्ड कहा कि जब प्रभु का दास नहीं आता था तो हम लोग सोचते थे क्या हुआ, 3-3 4-4 दिन हो गए। आप जानते हो इज़राइल कैसे जानता था कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है? भजन सहायता में लिखा है, हे परमेश्वर तूने हमें क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अब हमारे बीच में भविष्यवक्ता नहीं रहे। आप जानते हो जब इज़राइल में प्रॉफिट नहीं आता था उन्हें लगता था कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है। आप जानते हो आजकल बहुत सारे सॉफ्ट स्पोकर आ चुके हैं यूट्यूब पे जो चर्च को बिल्कुल कुछ बोलना ही नहीं चाहते। मैं कई बार जब अपने चर्च में खड़े होकर प्रीच करता हूं तो मेरे चर्च के एल्डर मुझे आके बोलते तेरे को करना क्या है, चर्च खाली करनी है तो सीधा बोलना, इतना तू जब प्रीच करता है तो तू डांटता है। आप बिलीव कीजिए मुझे कई बार डांटने के बाद मुझे पता तक नहीं चलता था मैंने क्या प्रचार किया। मुझे बाद में मालूम पड़ता था, ओ आई एम कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट। आप जानते हो डांट एक प्रेम है, इट्स अ लव। मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनकी ताड़ना करता हूं और जिन्हें पुत्र बनाता हूं उन्हें कोड़े लगाता हूं। यू नो इट्स अ लव, ये परमेश्वर का प्रेम है। आज हमें सिर्फ प्रेम की जरूरत नहीं है, आज हमें डांट की भी जरूरत है। आज कई बार आप किसी को डांटो, मैं जा रहा हूं, भाई अभी उठ। वो जब बोल रहे थे ना आज बहुत लोग जो रोते रोते आए हैं वो हंसते हंसते जाएंगे, मैं उल्टा सोच रहा था आज कुछ लोग हंसते हंसते आए हैं रोते रोते जाएंगे बेचारे नहीं आई एम किडिंग में मजाक कर रहा हूं, आप सभी हंस के जाइए यहां से। लेकिन कहने का मतलब क्या है, क्या आप परमेश्वर की डांट को पसंद करते हैं? मेरी एक बहन है मेरे चर्च में, बड़ी प्यारी बहन है, वो अभी नहीं है मेरे साथ, कहीं और जाती है वो। उन्होंने मुझे एक दिन कहा भैया, मैंने कहा हाँ बोल बहना, मैं आपको अपनी पूरी लाइफ का अथॉरिटी देती हूं, आप जब भी मुझ में गलती देखो डांटना। अच्छा ओके। एक दिन मैंने डांटा, उसके बाद कभी नहीं दिखी है। हमारे चर्च में बच्चे भी बड़े सयाने हैं, और कभी बुजुर्ग उनको बोलते ना बेटा और बढ़ते रहो, तो बोलते तुम बर्दाश्त कर पाओगे यू नो कभी कभी हम बोलते हैं कि हमको डांटना। चलो मुझे बताओ, अगर आपके घरू पास्टर आपको डांट रहे हैं तो क्या ये गलत है?
आप में से कोई है यहां पर जो मुझे यूट्यूब पे सुनता है? जित कोई है तो है, बाप रे। ओके, क्या करता हूं मैं? सिर्फ प्यार करता हूं। आज रात को एक मेरा मैसेज आ रहा है, क्या बहनें जीन्स पहन सकती हैं? आज 9:30 बजे पब्लिश होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डांट बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं आपका स्टैंडर्ड बहुत टफ है ब्रदर। अच्छा बताइए, आपके पास्टर ने कभी आपको शैतान कहा है? ए शैतान इधर आ, ऐसा बोला है? सांप के बच्चों नहीं। लोमड़ी नाटक करे तो इसको पकड़ के गले में चक्की का पार्ट बांध के लुधियाना में कोई नदी है तो फेंक के आओ। तो फिर आप यीशु को क्या कहोगे? जेंटल हैं ये लोग, सॉफ्ट स्पोकर हैं। मुझे लगता है अगर यूहन्ना बपतिस्मा दाता आज की शाम हमारे बीच में आए तो पहले तो मैं भागूंगा कि यार नहीं, इसको नहीं सुनना है। सो प्लीज सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखें, ये बहुत जरूरी है। अगर आज आप सच्चाई नहीं सुनोगे, कल झूठ आपको निगल जाएगा। ट्रस्ट मी। अगर आज सच्चाई को नहीं जानोगे ना, देखते हैं कितनी स्ट्रेंथ टीचिंग्स आ गई हैं यूट्यूब पे, अन्य भाषा है ही नहीं। चर्च मत जाओ, प्रभु बोझ विदाउट बैप्टिज्म लो। मैं आज मॉर्निंग में पास्टर गुप्ता के चर्च में प्रीच कर रहा था, अंत के दिनों में तुम में से ऐसे लोग उठेंगे, हर दिन नए नए पाखंडपन का उद्घाटन करेंगे। सुना है आपने कभी ये वर्ड? नए नए पाखंड का उद्घाटन करेंगे एवरी सिंगल डे। और ये हो रहा है, 100% हो रहा है। बहुत लोग हैं जो पीछे हो रहे हैं खुदा से, कुछ भी सुनते हैं, किसी भी फॉरेनर को सुनेंगे और उसका इमिटेट करेंगे। नो, परमेश्वर सिर्फ गोरी चमड़ी से बात नहीं करता, वो हम हिंदुस्तानियों से भी बात करता है। हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपसे भी बात करता है। मैं प्रूव करूं अभी के अभी? कितने लोग को ये ख्याल आता है मॉर्निंग में उठते ही, दुआ कर, ये खुदा है, इट इज गॉड। ठीक है, बी ए मैन एंड अ वुमेन ऑफ एम। चलिए हम संदेश में आते हैं। पास्टर जी मेरे पास कितना टाइम है अभी? इसको पकड़ के मैं तो 1 बजे तक बैठने के लिए रेडी हूं। 9 o'clock, 8:45, ठीक है, थैंक यू। चलिए मैं चाहता हूं आज की शाम आप मेरे साथ खोलें प्रेरितों के काम और उसका चैप्टर 7 जो प्रभु ने मुझे आपके लिए दिया है। आज का संदेश है कि आज का संदेश जो है वो ये है कि परमेश्वर हमारे जिंदगियों में परीक्षाएं क्यों अलाउ करता है। ओके, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय। इंग्लिश में से कहते हैं द एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, और उर्दू में अमाल भी है, रसूलों के कर्तव्य भी है। देखिए आपको जो हो। और कोई मेरे लिए पढ़े, सबके लिए पढ़े, सॉरी, 7 का 9वां वचन। कुलपतियों ने यूसुफ से डाक करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। राइट, आगे। और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान। बेटा 10 फिर से पढ़ो। और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। ओके, थैंक यू। आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। लिसन, प्रतिज्ञा सिर्फ पुलपिट से नहीं आती, प्रतिज्ञा कई बार दर्शन और सपनों में भी आती है।
आज हम एक ऐसे लड़के के बारे में पढ़ रहे हैं जिसे को कोई प्रचार नहीं सुना था उसने। आप जानते हो यूसुफ वो लड़का नहीं था जिसको प्रतिज्ञा बाइबल में से या कलीसिया के एक पास्टर से मिली थी। उसे प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी, वो भी ड्रीम्स में। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो ड्रीम्स देखते हैं आजकल, पर याद रखिएगा एक ड्रीम अगर खुदा आपको दे रहा है तो उसे रिकन्फर्म करने के लिए खुदावन ऐसे आपके और भी ड्रीम्स दे सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ नामक एक लड़का था। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक ने शादी की रेबेका से, रेबेका को ट्विंस पैदा हुए याकूब और एसाव, और हम सभी जानते हैं याकूब में से यूसुफ था। यूसुफ के अंदर एक अच्छी बात यह थी, वैसे तो उसके अंदर बहुत सारी ब्यूटीफुल क्वालिटीज थी, लेकिन सबसे अच्छी बात उसकी यह थी कि यूसुफ बदला लेना नहीं जानता था। यूसुफ बैकबाइट करना नहीं जानता था। यूसुफ को पीठ के पीछे काटना नहीं आता था। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने इस लड़के का ड्रीम कैसे पूरा किया। आज की शाम बाइबल बताती है कि इसने 2 ड्रीम्स देखे और दोनों ड्रीम्स में एक्चुअली खुदा ने इस पे ये रिवील किया था कि ये आने वाले दिनों में मनुष्यों में एक अच्छा पद पाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक को सेम पदवी नहीं है, एक आम इंसान है, दूसरे पॉलिटिशियंस हैं, हर एक को अलग अलग एक पदवी है। और बाइबल बताती है कि यह बात जब उसके भाइयों को पता चली तब उसके भाई उससे जलने लग गए। आज मैं सबसे पहले आपसे यह बात करना चाहता हूं, पहली चीज, आप अपने बुरा करने वालों के साथ कैसे चलते हैं। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये। उसके बाद मैं और 2 बातें आपको बताऊंगा। पहली चीज, मुझे बताइए आप अपने उन लोगों के लिए जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आप उनके पीठ के पीछे, सामने तो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन पीठ के पीछे हम उनके लिए क्या बात करते हैं। आपको लगता होगा ब्रदर इट्स ओके, परमेश्वर, लेकिन याद रखिए प्रभु इन चीजों को परखता है। जब मैंने नया नया चर्च स्टार्ट किया उल्लासनगर में, तब कुछ लोग मेरे विरुद्ध थे। वो मेरे चर्च में आने वालों को फोन कर करके कुछ गलत इंफॉर्मेशंस देते थे जो सच नहीं होती थी, और जब ये खबरें मुझ तक पहुंचती थी तो मेरे अंदर मुझे बहुत दुख होता था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है कि जब परमेश्वर का काम बढ़ता है तो उसे अन्य जाति कम, विश्वासी अधिक खराब करने की कोशिश करते। आप माने या ना माने, कई बार ऐसा होता है कि आज हम विश्वासी ही एक दूसरे को टांग खींचते रहते। कई पास्टर्स हैं जिनको अपनी मंडली में क्या होता है नहीं पता है, लेकिन बाजू वाले की मंडली में क्या होता है दे नो एवरी इंफॉर्मेशन। वहां कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, वहां पर क्या प्रचार हुआ, यहां क्या हुआ। अरे भाई तू अपना देखना। मैं एक दिन एक गाड़ी चला रहा था तो मेरे आगे से एक ट्रक गया, उस ट्रक के आगे एक ब्यूटीफुल वर्ड्स लिखे थे, तू अपना देख। क्या लिखा था? बोलो अपने बाजू वाले को, तू अपना देख। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे भी नहीं, मुझे पता है। हर एक को अपना देखना चाहिए। खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी भी यही है, दूसरों के जीवन में झांकने की कोशिश ही मत करें, आपको तकलीफ होगी। इधर बाजू वाले के घर में कार आती है, झगड़े हमारे घर पे होते। वो देखो वो उनको वो लेके दिया, उनको वो लेके दिया, मैं किधर हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, वही तुमने कंगन दिए, वही पहन के घूमती रहती हूं। हाँ, कार बाजू वाले के घर में आएगी, झगड़े हमारे घर में होंगे। मैंने कितनी बार बॉम्बे में देखा है, पत्नियां मिलती हैं, इनको समझाओ, वही नौकरी, कुछ करते नहीं है, ये नहीं करते। मैं उनको बोलता हूं बहन दाल रोटी मिल रही है ना, चुपचाप से खाओ ना, मटन मत खाओ, कांटा घुस जाएगा। हाँ, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल। यूसुफ के भाई उससे जलते थे। यह एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने सताने वालों के लिए जो आपके पीठ के पीछे कुछ बोलते रहते हैं, आप उनके लिए क्या बोलते हो। इट्स इंपॉर्टेंट।
और अगर आप उनकी बुराइयां करोगे, आप उनके लिए बकबक करोगे, आप उनके लिए स्टोरीज बना के, नहीं नहीं ये तो हैं ही ऐसे, आपको पता क्या, इन्होंने शादी से स्टार्टिंग से ऐसा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको ये वर्ड थोड़े हैरान कर सकते हैं। याद रखिए, एक व्यक्ति जो दुआ भी करता है और निंदा भी करता है, वो कभी अपने ऊपर वो अभिषेक नहीं देख पाएगा जो खुदा उसको देना चाहता है। ट्रस्ट मी। परमेश्वर के एक जन दूसरे के बोलने के कारण बीमार पड़ गए थे। उन्हें पता चला कि यह आदमी मेरे लिए बहुत कुछ बोलता है, और उन्होंने उन शब्दों को इतना गहराई से लिया कि वो स्ट्रेस में बीमार पड़ गए कि मेरे लिए ऐसा बोला। और जब वो अस्पताल में एडमिट हुए, एक व्यक्ति उनसे मिलने गया और उन्होंने पूछा, तुझे लगता है कि जो आदमी तुझे इतना परेशान कर रहा है वो स्वर्ग जाएगा? जानते हो उसने क्या कहा? बिल्कुल जाएगा, पर मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। बोला क्यों? बोला वो स्वर्ग में बहुत आगे होगा, मैं बहुत पीछे रहूंगा। बहुत आगे होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, अब आपने दूसरों की बुराई करना बंद कर दी है? आप चुप रहते हो, होने दो जो होता है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है पुराने नियम में, बार बार प्रभु मूसा से कहता है, मैंने इनका बुड़बुड़ाना सुना है, मैंने इनकी कंप्लेन सुनी है। सास के सामने बहुत सारी बहनें चुप रहती हैं, पति खाली अंदर कमरे में आए, आपकी मां ऐसी, आपकी मां वैसी, आपकी मां ऐसी, आपका बाप ऐसा। आपको क्या लगता है खुदा आपको नहीं देखता? द बाइबल सेज ही जज एवरी आइडल वर्ड। वो मुंह से निकली गए हर निकम्मे शब्द का न्याय करेगा। हम ऐसे वचनों को क्यों नहीं सुनते आज? हाँ, किसी ने मुझसे पूछा दिल्ली में नरक कहां है? मैंने कहा 2 जगहों पर, एक रियल हेल, और जानते हैं दूसरा नरक कहां है? वचन में लिखा है, ये जुबान नरक की आग से जलती रहती है। आप जानते हो, ये मैं नहीं कहता हूं, बाइबल बताती है कि नरक 2 जगहों पर है। एक फिजिकल नरक जो दिखता है, और दूसरा है इंसान की जुबान, प्राण नाशक, इंसान को मारती नहीं है और मारती भी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यूसुफ के भाइयों ने उसके बारे में सुना कि उसने दर्शन देखा है, उसने स्वप्न देखा है, बाइबल बताती है वो उससे जलने लग गए। एक जलन वाला व्यक्ति निंदा करता है। एक दिन जब यूसुफ उनको खाना देने के लिए जा रहा था, उन्होंने यूसुफ को पकड़ा, उसे मारा, उसे पीटा और उसे खड्डे में फेंक दिया। खड्डे को इंग्लिश में कहते हैं पिट। इसका जो स्पेलिंग है PIT है। बोलिए PIT। बोलिए PIT। अब बोलिए प्रीचर इन ट्रेनिंग। पास्टर इन ट्रेनिंग, प्रॉफिट इन ट्रेनिंग। अब जानते हो खुदा आपको कई सारे लेसन्स कहां सिखाता है? खड्डे में। बहुत सारे लेसन्स वहां सीखेंगे। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आपने इज़राइल के लोगों को जंगल से क्यों लेकर आए? सूरज, उनको कनान में दानवों से लड़ना था, मैं उनको यहां पर मजबूत कर रहा था। आप जानते हो कई बार परमेश्वर आपको ऐसे अनुभव देता है, लेकिन उन अनुभवों से गुजरने के बाद आप सोने की तरह निखरते हो, चांदी की तरह आप चमकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है उसके भाइयों ने उसे मारा, और मारने के बाद उसे खड्डे में डाल दिया, और वहां पर उसके एक भाई की वजह से उसे छोड़ दिया गया और उसे बेच दिया गया। अब यूसुफ एक गुलाम बना, और गुलाम बनने के बाद बाइबल बताती है जिस घर में वो काम करता था, वहां पर जो स्त्री थी वो एक ऐसी स्त्री थी
जो व्यभिचार की वासना से भरी हुई थी, हर दिन आकर आप अमेज्ड हो जाएंगे। मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा तो गंदे वर्ड्स लिखे हैं वहां पर। मैं बहनों की प्रेजेंस में ये सारी बातें थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं। आप जानते हैं वो बहन उसको क्या कहती थी? चल मेरे साथ सो। इस तरह के वर्ड्स यूज करती थी। यूसुफ हर दिन उसे कहता था, हर दिन। याद रखिए, आपके जीवन में ये परीक्षाएं आती हैं। पहला, लोग आपसे जलेंगे और खुदा आपको ये देखेगा कि आप क्या करोगे। और अब दूसरी बात ये है, एक टेम्पटेशन जो हम सब फेस करते हैं, और वो है एडल्ट्री, व्यभिचार। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं इन बातों से बहुत बचने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सेक्सुअल मैटर्स में प्योर रहते हो? जरा सोचिए। सोचो, एक कलीसिया के अंदर अगर जवान लड़के और लड़कियां एक दूसरे से नंबर ले रही हैं, रात भर चैट करते हैं और एक दूसरे को चर्च में लाइन मार रहे हैं, तो मुझे बताइए पवित्रता कहां रही? वेयर इज होलीनेस? आज आपको पता है कितने जवानों की हालतें खराब है। वो आपको अपना फोन नहीं दे पाएंगे। आप मांग के देखो, ब्रदर मुझे आपका फोन चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। 1 कोड, 2 कोड, 3 कोड, 4 कोड, इतने लॉक लगा के रखे हैं। और वो लॉक लगाने के लिए भी ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, वो भी डाउनलोड करके रखा है। आप सोच सकते हैं हम कहां पहुंच गए हैं। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आप अपना फोन घर जाके ऐसे पलंग पे फेंक दो, जिसको यूज करना है करो? लोग बाथरूम में लेके जाते हैं नहाने के लिए। ट्रस्ट मी। क्यों? क्योंकि गड़बड़ियां हैं। इट इज नॉट अ क्रिश्चियन कल्चर। मुझे ऐसा लगता है कई बार जब यीशु के सामने स्त्रियां गुजरती होंगी तो वो उनको देखकर एक बात सोचता होगा, ये मेरी वो बेटी है जिसके लिए मैं एक दिन मरूंगा। क्या आप जितने जवान लोग हैं, स्पेशली यूथ हैं इस चर्च के अंदर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप इन बातों में प्योर हैं? मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। आपको पता है कितने सारे लोग हैं व्यभिचार हो जाने के बाद खुदावन उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन उनका मन सालों तक उन्हें दोष देता रहता है। विवेक उन्हें कंडेम करते रहता है। हर दिन वो यूसुफ के पास आके कहती थी चल चल चल, लेकिन यूसुफ एक ही बात, नहीं नहीं नहीं। एक दिन तो उसने यूसुफ को ऐसे पकड़ा, और जानते हो यूसुफ क्या कह के भागा? क्या मैं ये काम जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है मैं ये करूं? आप जानते हो सेकंड लेसन जो यूसुफ ने अपने जीवन में सीखा था वो ये था, खुदा देख रहा है। जिस दिन आपने अपने जीवन में ये लेसन सीखा ना कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं आपको सच कहता हूं आपके जीवन शैली बदल जाएगी। कोई बाइबल कॉलेज नहीं था, कोई बाइबल नहीं थी उस आदमी के अंदर, कोई पवित्र आत्मा नहीं था, सिर्फ अपने बाप से थोड़ा बहुत उसने इब्रियों के परमेश्वर के बारे में सुना था, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर देखिए परमेश्वर का भय था। कुछ लोग कहते हैं मैं कमजोर हूं। भाई हर व्यक्ति कमजोर है, मती में लिखा है शरीर कमजोर है परंतु आत्मा बलवंत है, लिखा है। हर व्यक्ति कमजोर है, मैं नहीं, बाइबल कहती है ये बात। मैं एक दिन वचन पढ़ रहा था जहां पर लिखा था आत्मा शरीर के विरुद्ध है, शरीर आत्मा के विरुद्ध है। मैं सोच रहा था पवित्र आत्मा इस शरीर का दुश्मन है? नहीं यार, ये तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो इसके विरुद्ध कैसे हो सकता है? हम में से बहुत सारे लोग शरीर को सिर्फ मांस और लहू की तरह देखते हैं, लेकिन बाइबल जहां पर शरीर कहती है इट मींस मनुष्य की स्वयं की इच्छाएं, अ सेल्फ लाइफ। पवित्र आत्मा उसके विरुद्ध है। परमेश्वर आपके, पवित्र आत्मा आपके शरीर के विरुद्ध नहीं है। जो शरीर के अंदर आपकी मजबूत विल्स हैं कि नहीं मैं ये करके रहूंगा, वो उससे लड़ता है। आपके शरीर से उसे बड़ा प्यार है क्योंकि लिखा है कि ये उसका मंदिर है। यूसुफ वहां से भागा और जानते क्या छोड़ के भागा? अपनी शर्ट, बोलिए शर्ट, वो छोड़ के भागा। कितने लोग ये बिलीव करते हैं
इस लड़की के अंदर, ये लड़की खुद नहीं थी, कोई दुष्ट आत्मा थी। और जानते हो उस दुष्ट आत्मा को उसे क्या पकड़ा? शर्ट। आज भी दुष्ट आत्माएं, उनको आपसे प्रॉब्लम नहीं है, पर जो वो पवित्रता जो यीशु ने आपको दी है ना, वो शर्ट, मसीह की वस्त्र, वो उसको खींचना चाहती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, जब तक आप जिंदा हो, याद रखना, आपके गवाही को खराब करने की बहुत कोशिश की जाएगी। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? जब प्रभु यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया तो लिखा है यहूदी लाजर को मारना चाहते थे। परमेश्वर का काम हर बार शैतान बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द बाइबल सेज, पहली चीज उसने फेस की जलन, और अब दूसरी चीज वो फेस कर रहा था व्यभिचार। और उसके बाद उसके ऊपर एलिगेशंस जब लग गए, वो जेल में चला गया, और जेल में जाने के बाद अब उसके सामने एक और परीक्षा आई, और वो था अकेलापन। बहुत लोग इन दिनों में अपने आप को अकेला फील करते। मदर टेरेसा ने कहा, इस दुनिया का सबसे बड़ा पेन गरीबी नहीं है, अकेलापन है। उस अकेलेपन में वो रहा, और एक दिन वचन कहता है वहां के राजा फैरो ने एक दर्शन देखा, और जब यूसुफ को बुलाया गया, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी कि ये लड़का दर्शनों के और सपनों के अर्थ बताता है। जब उस लड़के को बाहर निकाला गया, उसकी दाढ़ी कटवाई गई, उसके बाल शेव किए गए, सब कुछ ठीक किया गया, और वो राजा के सामने खड़ा हुआ। द बाइबल सेज, यहां पर इस पैसेज में लिखा गया है, प्रभु ने उसे फिरौन के सामने खड़े होके उसे बुद्धि और ज्ञान दिया। मैं आपसे यहां पूछना चाहता हूं एक बात, जो यहां पर बहन ने पढ़ी, क्या लिखा है यहां पर? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप सिर्फ यहां देखिए। यहां लिखा है, परमेश्वर ने उसके सारे कलेशों से उसे छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के इस दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। अब परमेश्वर ने उसे विजडम दी उस चीज को सॉल्व करने के लिए, और जैसे उसने उस दर्शन का अर्थ बताया, बाइबल बताती है उसके बाद राजा ने डिसाइड किया कि यही वो आदमी है जो उसके ऊपर, उसके घर का शासक बनेगा और वो शासन करेगा। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अगर परमेश्वर यूसुफ को सब कुछ पहले ही दिखा देता कि ये जो मैंने तुझे ड्रीम दिया है, मैं तुझे इस तरह पहुंचाऊंगा, तो क्या यूसुफ एक्सेप्ट करता? हाँ? अगर परमेश्वर आपको कहे कि मैं तुझे यहां पर पहुंचा दूंगा, लेकिन तुझे यहां से गुजरना पड़ेगा, आप एक्सेप्ट करोगे? मैंने कई पास्टरों के मुंह से सुना है जो कहते हैं हम पास्टर बनना नहीं चाहते थे, पर हम बने। मैं आज भी एक पास्टर से मिला, उन्होंने कहा मुझे पास्टर बनना ही नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे पास्टर्स को देखा है कि वो कितनी तकलीफों से गुजरे हैं। अगर परमेश्वर उसे यह बता देता कि सुन, मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा, लेकिन तुझे यहां से गुजरना होगा, तो क्या यूसुफ एक्सेप्ट करता? फिर क्यों परमेश्वर ने उसके लिए जर्नी रखी? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा एक बात याद रखना, परमेश्वर ने डिसाइड किया है कि वो आपको आशीष देगा, और जो आपके जिंदगी में हो रहा है वो सिर्फ आपको उस आशीष तक पहुंचाने का एक रास्ता है। सदैव याद रखिए। 17 साल की, मुझे बताइए, अगर मैं आपके सामने ऐसे खड़ा रहूं, आप सुनोगे मुझे? 12 साल की उम्र में यीशु मसीह अगर किसी कलीसिया में जाके प्रचार करता, व्यभिचार मत करो, सब सोचते इसको अनुभव ही क्या है व्यभिचार का। लेकिन जब वही लड़का 30 साल का हुआ, मैच्योरिटी में जब उसने बात की, व्यभिचार न करो, लिखा है शास्त्री और फरीसी उसे देख रहे थे। मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है लूका में, जहां लिखा है सब उसकी ओर टकटकी लगा के खड़े थे। टकटकी समझते? इट मींस अपने चेहरे को उसे हटा नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि 12 साल का बच्चा अगर बात करता तो कौन ध्यान देता, लेकिन परमेश्वर ने 18 साल उसे मैच्योर होने दिया, उसे अनुभवी होने दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, याद रखिए,
अगर आप परमेश्वर की मर्जी में जिंदगी जी रहे हो ना, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो, क्या भी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर की ओर से हो, कहां से भी हो, याद रखना हर चीज आपको आपकी डेस्टिनी पे ले जाएगी। हर चीज। सोचिए, परमेश्वर ने उसे कहा कि तू प्रधानमंत्री बनेगा, एक दिन तू एक वर्ल्ड रूलर बनेगा। प्रभु ने सबसे पहले धक्का दिया उसको भाइयों के द्वारा, फिर उसको धक्का दिया एक स्त्री के द्वारा, बाद में धक्का दिया जेल के द्वारा। आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की? हर परीक्षा उसे उसके दर्शन के और करीब ले गई। हम सोचते हैं प्रभु हमारे जिंदगी में परीक्षाएं क्यों आ रही हैं? सिंपल, वो आपको वहां ले जाना चाहता है। बच्चों, जितने बच्चे बैठे हैं सिर्फ उनसे सवाल, कभी आपने सुना है एक नया स्कूल आया है विदाउट एग्जाम पास करता है? मुझे बताओ, मैं आज भी ज्वाइन कर लूंगा। भले मैं बड़ा हूं, मेरी जो बची हुई पढ़ाई है मैं पूरी कर लूंगा। है कोई एग्जाम? आपने सुना है कभी? आप बिलीव कर सकते हो, आप 60 साल के हो जाओ तो भी खुदा आपको परखना बंद नहीं करेगा, तो भी वो आपको परखता रहेगा। 100 साल से अधिक एक व्यक्ति इब्राहिम को खुदा परख रहा था। उसका बेटा जिसने 30 साल कोई पाप नहीं किया, उससे भी सेवकाई में उतारने से पहले उसने उसको परखा। बाइबल बताती है प्राचीन जब चुने जाते हैं तो वो परखे जाएं। तो मुझे बताइए ये कैसे हो सकता है कि विदाउट टेस्टिंग कोई उठे? आज अर्थली स्कूल्स जो होते हैं, जो हमारे संसारिक स्कूल हैं, जब वो भी बच्चों को एक नेक्स्ट ईयर में प्रमोट करते हैं तो वो कहते हैं कि एग्जाम तो हम देखें तुम डिजर्व करते हो कि नहीं। याद रखिए, जब एग्जाम आता है तो इस एग्जाम के बाद हम लोग लिफ्ट होते हैं। परीक्षा आपको लिफ्ट करने के लिए आती है, परमेश्वर। अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है, ब्रदर आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हालत तो खराब हमारी होती है ना, उसका क्या करें? आप जानते हो क्या कारण है? कुछ लोग परीक्षाओं में से इजरायलियों की तरह क्यों निकलते हैं? उसका रीजन ये है, आप अपनी परीक्षाओं में खुदा के साथ बने नहीं रहते हो, आप अपनी परीक्षाओं से लड़ते हो, फाइट करते हो। मेरे लैपटॉप पे ऐसा लिखा है, अपना नाम लिख के मैंने ऐसे लिखा है, सूरज जब तेरे रास्ते काम ना आए तो प्लीज खुदा के रास्तों को अपना। ये मैंने अपने लिए रिमाइंडर रखा है। कुछ लोग लड़ते हैं, जानते हो कैसे? मैं आपको बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे ना? जब उनके ऊपर तकलीफ आएगी ना तो पहले पहले उठाएंगे फोन, पूरे शहर को बताएंगे मेरा पति कल शराब पी के आया था, आते ही झापड़ मारी, आंखें ही चमाट मारी मुझे। ये हो गया अभी जिनको बताना था। फिर कॉल किसी और के पास जाएगा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूं। आपका पति कैसा है? मेरा, लेकिन मेरा ठीक नहीं है, बेवड़ा है एक नंबर का, पी के आया, कल मारा। अभी ये हो गया, फिर पास्टर सलीम को कॉल जाएगा, पास्टर जी घर पे प्रार्थना करने के लिए आओ। पास्टर बोलेंगे क्या हुआ मेरी बहन, 2 दिन से तेरे लिए तो प्रार्थना कर रहा हूँ। नहीं आप हमारे घर पे आ जाओ, मेरे पति ने मुझे मारा है। ये हो गया, फिर जाएगा फोन माँ के पास, माँ मैं आऊँ घर? क्यों, क्या हो गया बेटा? दारू पी के मुझे मारा है। पूरे लुधियाना को बताएंगे और फिर जानते हो लास्ट में क्या करेंगे? अब एक काम करते, अब दुआ कर लेते। जानते हैं जो सेवा करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? मैन ऑफ गॉड। जिस दिन आपने इन 3 शब्दों का मतलब समझ लिया ना, परमेश्वर का व्यक्ति, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। मैन ऑफ गॉड। अपने पास्टर को छोड़ो, उसको खुदा के करीब जाने दो, उसको बांध के मत रखो, वो खुद जाएगा ना तो आपको भी ले जाएगा। पकड़ के रखते हैं कुछ लोग, पास्टर जी आओ पैर घुमा के जाओ, मैं पैर काट के दूं, ले जाओ। मेरे चर्च में एक बहन ने मुझे बोला भैया आप आइए, आपके पैर हमारे घर पे घूम जाएं।
हम आशीषित होंगे। मैंने कहा मैं तेरे को पैर काट के देता हूं, लेके जा। हाँ, और यूसुफ वहां का प्रधान बना। उसकी हर परीक्षा उसे उसके और करीब ले गई। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। अप्रैल में मुझे कोविड पॉजिटिव पाया गया। मैं बहुत बेकार कोविड हुई थी मुझे। पंजाब आना था मुझे, पास्टर जी को ये बात पता है। मेरे प्रोग्राम से एक हफ्ता पहले मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया। मुझे आज भी ब्रीथ लेने में तकलीफ होती है। मैं आज भी अपने पॉकेट में इनहेलर लेके घूमता हूँ। जब मैं पॉजिटिव हुआ, मेरी माँ पॉजिटिव हुई, मेरी बहनें पॉजिटिव हुई, मेरे छोटा नेफ्यू पॉजिटिव हुआ, मेरे फादर पॉजिटिव हो गए। हम सब अपने अपने कमरों में बंद थे। खाना एक जगह पे रख के जाते थे और दूसरा उठा लेता रहा वहाँ से, एक दूसरे के कमरे में। मैं कई दिन तक अपने माँ से नहीं मिल पाया। मैं उन दिनों में पटियाला आया। जब मैं वापस आया तब मुझे पता चला कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो काफ़ी सीरियस हो गए हैं। मेरी बड़ी बहन के पति 40 इयर्स के थे वो। और एक दिन जब मुझे पता चला कि डॉक्टर्स ने उनका वेंटिलेटर बंद कर दिया था और उनकी डेथ हो गई, तब मैं बहुत टूट गया। 5 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं सेवा भी छोड़ दूं, मैं एक नॉर्मल चर्च। मैंने खुदा को छोड़ने के लिए कभी नहीं सोचा, लेकिन मैं अपने आप में सोच रहा था कि नहीं, क्योंकि मैं अपने घर के अंदर जो माहौल देख रहा था वो मुझे काट रहा था। एक 12 साल का बच्चा है उसका, वो रो रहा था, सर पे दीवारें मार रहा था। एक बहन जो विडो हो गई। जब मैं ये सारा माहौल में देख रहा था, कई दिन मैंने दुआ नहीं की। मैं चुपचाप रहता था, मैं अपने सेंसेस में नहीं होता था। मैंने 5 या 6 दिन मिनिस्ट्री भी नहीं की। मैंने किसको कुछ भी नहीं बताया। मैं चुप रहा, मैं शांत रहा। मैंने जस्ट पोस्ट कर दी फेसबुक पे, क्योंकि मैं वहाँ पर थोड़ा, मेरी मिनिस्ट्री थोड़ी एक्टिव है वहाँ पर। मैंने वहाँ पर लिख दिया आई एम बिजी। आप जानते हैं 4-5 दिन के बाद जब उनकी मौत हुई, 4-5 दिन के बाद मैंने स्लोली अपनी प्रेयर लाइफ कवर की। मैंने दुआ की, मैंने वचन पढ़ा, मैं वापस प्रभु के लिए गीत गाने लगा। आप बिलीव करें, द लॉर्ड इज माई विटनेस, प्रभु मेरा गवाह है। मैंने महसूस किया, मैं अपनी परीक्षाओं में खुदा के कभी करीब नहीं जा पाया, लेकिन वो इतना दयालु है कि वो मेरी परीक्षाओं में वो मेरे करीब आया था। आप जानते हो, जब परीक्षा आती है ना आपकी ज़िंदगी में, जब आपके घर के अंदर हालात, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तरह तरह की तकलीफ़ें आपके पास आती हैं, आपको लगता है कि खुदा ने क्यों अलाउ किया है। पर कितने लोगों ने ये बात महसूस की है कि परीक्षा में सहने की ताकत भी वही देता है। कभी आपने सोचा है, इतना फेस करने के बाद भी आपने आज तक आप कभी ड्राइव नहीं हुए हो, आपने आज तक कभी मूर्ति पूजा नहीं की है, आज तक आप ईमान में कहते हो कि यस वो मेरा खुदा है। ये बोलने के लिए ग्रेस किसने दिया? हर हम उस चीज़ को ब्लेसिंग कहते हैं। ये पास्टर कार चला रहा है, वो बिलीवर कार चला रहा है, उसके बच्चे अब्रॉड में पढ़ाई करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके बच्चे अब्रॉड में पढ़ाई करते हैं, आपके पास गाड़ियाँ हैं, बहुत कुछ है। प्रभु का धन्यवाद, ये आपके पास है। लेकिन याद रखना, आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि परमेश्वर आपके साथ है। दैट इज अ ब्लेसिंग। वी आर प्रॉस्पर। मुझे पास्टर सलीम के एक वर्ड्स मैं कभी नहीं भूल पाया, नेवर। मैं आज तक उनके इन वर्ड्स के लिए मैं हर दिन खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा, ये शब्द नहीं थे, ये मेरे लिए जिंदगी थी। उन्होंने एक दिन एक प्रचार में कहा
कि वो प्रभु से कुछ मांग रहे थे जो उन्हें नहीं मिल रहा था, और बाद में प्रभु ने उनको कहा, मैं तेरे हिस्से में आया हूं। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, आप सबसे, क्या आप ये बिलीव करते हैं आप आशीषें ढूंढते हैं पर आशीष खुद आपके साथ रहती है? मैं हमेशा कहता हूं मुझे मेरे भविष्य की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा भविष्य मेरे साथ रहता है। ही इज माई फ्यूचर। बाइबल ये नहीं कहती है कि यूसुफ जब प्रधान बना तो वहां लिखा गया और वो आशीषित हुआ, पर कितने लोगों ने ये पढ़ा है जब वो गुलाम बना उसके बाद लिखा है और वो आशीषित हुआ और प्रभु उसके साथ था। बाइबल कहती है खुदा का होना ब्लेसिंग है। परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरी आशीष है। मैं कभी अपने आप को अब इनसिक्योर फील नहीं करता। मुझे तारक मेहता, क्राइम पेट्रोल ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब मुझे इन संसारिक चीजों की जरूरत पड़ती है तो मुझे पता चल जाता है कि एक्चुअली मैंने प्रभु का आनंद खो दिया है। मैं अपने आप में संतुष्ट रहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर। मुझे कुछ फील होने की जरूरत नहीं है। मुझे कई लोगों को मैं सुनता हूं, ब्रदर प्रभु ने मुझे छुआ। कैसे छुआ? बाल खड़े हो गए, मैं गिर गया। आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। मैं विश्वास से जीता हूं। मेरे बाल खड़े हो न खड़े हो, मैं गिरूं या उठूं, मरूं, कुछ भी, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं विश्वास से जीता हूं। मैं जानता हूं मैं क्या महसूस कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या विश्वास करता हूं ये इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग अंकल केनेथ हैगिन को जानते हैं। पास्टर हैगिन एक दिन किसी के अंदर से डीमन निकालने गए, और जब हैगन अंकल ने उनको कहा निकल यीशु के नाम से, कुछ नहीं हुआ। वो घर आ गए डिस्करेज होके, प्रभु मैंने आपके नाम से उनको कहा, कुछ हुआ ही नहीं। बहुतों को लगता है अगर दुष्ट आत्मा हिल रही है तो निकल रही है। और अंकल केनेथ हैगन को खुदा ने कहा तू भावनाओं से चलता है कि विश्वास से? तूने उसे मेरे नाम से जाने की आज्ञा दी है, तुझे विश्वास होना चाहिए कि उसे जाना ही होगा। We live by faith। हम विश्वास से जीने वाले लोग हैं। हम क्या महसूस करते हैं? कभी कभी आपने देखा है हम क्या महसूस करते हैं? ब्रदर मैं पहले बहुत प्रभु के करीब था, लेकिन अब मैं नहीं हूं। कैसे पता चला? पहले बाल खड़े होते थे, अभी सोए हुए हैं। इस तरह पहले मैं महसूस करता था मुझे कुछ ठंडी पड़ती थी, मैं ऐसे नहीं जीता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं बंद करने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जब भी आपकी जिंदगी में कोई परीक्षा आए, आपने कुछ गलत नहीं किया है फिर भी आपके ऊपर तकलीफें हैं, याद रखिए, और अगर आपको यीशु के लिए सताया जाए, ओ यू आर अ ब्लेसेड वन। अब आशीषित हैं, यू आर अ ब्लेसेड वन। चलिए मैं बंद करने से पहले एक बहुत अच्छी बात बता के आपको बंद कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग सिर्फ कार, बंगले, गाड़ी को ब्लेसिंग समझते हैं, उनके लिए विशेष है। आप कितने लोग ये बात जानते हैं, अगर कोई आपको इसलिए गाली दे, डांटे, गंदा कहे, आपका नाम खराब करे क्योंकि आपने यीशु को अपनाया है, तो आप जानते हैं उनके ये सारे काम आपके लिए ब्लेसिंग है। हाँ, कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है धन्य? इसे हिंदी में हम कहते हैं धन्य, इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसेड, और उर्दू में आया है मुबारक। धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाओ। आप जानते हो खुदा के नाम के कारण सताया जाना एक ब्लेसिंग है, एक आशीष है। जब भी कोई आपको कुछ बोलता है, अरे आपने तो धर्म बदल दिया, आपको तो पैसा मिला है, मैं उनको बोलता हूं पैसा मिला नहीं है, उल्टा थैली घूमती है, डालना पड़ता है। कुछ लोग बोलते पैसा मिला है, तो पैसा मिला नहीं है, उल्टा मिले तो मुझे चलो। कितने और भाई लोग हैं अगर पैसा मिलता है तो लेने चलेंगे, मैं पहले जाऊंगा और कोई मेरे साथ, 2 3। आहिस्ते ऐसे हाथ क्यों उठाते हो? मतलब पहले मैं बेईमान बनूं फिर बनोगे? मैं तो कई लोगों को बोलता हूं, बोलते पैसा मिला ना, तो बोलते हैं हाँ देखो पैसा मिला, तूने धर्म बदला है। तो मैंने उनको बोला मुझे भी एक बात बता, मिला तो नहीं है लेकिन किधर मिल रहा है? चल मैं ले चलूंगा, मैं लूंगा। तो बोलते हैं नहीं हमने तो सुना था आपको पैसा मिलता है। मैंने कितना मिलता है?
बोला 2 लाख रुपया। मैंने कहा एक काम कर, 2 लाख लेके दे, 1 लाख तू रखना। बात में उनको बोलता हूँ 50,000 मिलेगा 25 मिलेंगे, अरे 10,000 मिलेंगे, कुछ दे, मैं परिवार को लोनावाला घुमा के लेके जाऊं, कुछ तो दे। नहीं, हमने सुना था। ये रूमर्स अभी से नहीं है, ये रूमर्स उसके पुनरुत्थान से शुरू हुए हैं। जाओ और सबसे कह दो कि इसके चेले इसके शरीर को लेके भागे थे। ये अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से है। जब यीशु जिंदा हुए थे तभी से ये बातें चल रही हैं। कई लोग आपको आके कहेंगे, ओ आप तो क्रिश्चियन बन गए। हाँ, चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो नए लोग हैं, कितने लोग वो सब्जी खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं? सब सोयाबीन? चलो बंद करो, आज से करेंगे। वो बच्ची भी बोल रही है नहीं करूंगी, करेंगे। मेरे कहने से आप सब्जी नहीं बदलते, धर्म बदलोगे? हाँ, मेरे कहने से आप सब्जी नहीं बदलते, धर्म बदलोगे? बॉम्बे में एक लड़के ने बड़ा जबरदस्त काम किया। एक लड़का था, शेव करवाने के लिए, ये रियल घटना है, शेव करवाने के लिए वो एक बार्बर शॉप पे गया। तो वो एक मसीह था, तो जो उसकी दाढ़ी काट रहा था उसको शेविंग करते करते बता रहा था, यस्सु को जानते हो? खुदा है वो सुन रहा था। शेव करते 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 उसको बड़ा गुस्सा आ गया। उससे बोला, बंद कर तेरा बंकस। आप बकवास बोलते हैं, बॉम्बे में बंकस बोलते बंद कर तेरा बंकस। बोला क्यों? बोलता है तू बोलता है खुदा है खुदा है खुदा है। तक दुनिया की हालत देख क्या लगी पड़ी है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, गरीब हैं, बीमारी में हैं, डिप्रेशन में हैं, और तू बोलता है खुदा। खुदा है ही नहीं। खुदा होता तो क्या दुनिया की हालत ऐसी होती? अब ये भी आदमी बड़ा इंटेलिजेंट था जो दाढ़ी कटवा रहा था। ये बाहर से जाकर 2 ऐसे लोगों को पकड़ के लेके आया जिनकी दाढ़ियां इतनी बड़ी थी, और उनको अंदर लेके आके उस नाई को बोलता है, अरे इधर कोई नाई है क्या? बोला बेवकूफ, तो इधर ही तो खड़ा है। बोला नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं समझा आपने, यहां पर कोई नाई है, इनकी शेविंग कटवानी है। तो बोला अरे 5 मिनट पहले मुझसे करवा के गया। उससे बोला 3rd टाइम आई एम आस्किंग, यहां कोई नाई है क्या? उसको लगा गुस्सा, उसको लगाया झापड़। बोला पागल की तरह बात कर रहा है, यहां नाई के दुकान पे। बोला अगर तू नाई है तो उनकी दाढ़ियां बड़ी क्यों है? बोला ये लोग मेरे पास कभी आए थोड़ी ना है। बोला बेवकूफ, वही तो समझा रहा था, तू खुदा के पास कभी आया ही नहीं है, तो तू कैसे बोल रहा है कि खुदा नहीं है? मैं आप में से यहां पर हर एक को कहना चाहता हूं, एक ही खुदा है और वो यीशु मसीह है। उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। वो अकेला मालिक है और वो मुर्दों में से जी उठा। याद रखिएगा, यीशु मरा ये सिर्फ सुसमाचार नहीं है, यीशु जी उठा। उसके पुनरुत्थान ने उसके सुसमाचार को सामर्थ्य बनाया। प्रेरितों के काम पढ़ के देखिए, कहां पर भी ये नहीं बताया गया वो सिर्फ मरा, वो सिर्फ मरा, वो सिर्फ मरा। हर जगह पे ये बताया गया वो उसके पुनरुत्थान के गवाह थे। We are not the witness of his crucifixion, we are the witness of his resurrection. वो मुर्दों से जी उठा। बड़े परम पूज्य स्वामी संत मरे, सबकी कब्र है, एक यही है जिसकी कब्र नहीं है, वो वहां से जी उठा। और मैं यही कहना चाहता हूं, वो जो जिंदा हुआ वो इन दिनों में हमारे अंदर है। पौल कहता है अन्य जातियों में उसकी महिमा का धन यह है कि वो जो मसीह, जो महिमा की आशा है, वो तुम में रहता है। He lives in us। हम वो नहीं है जो इब्राहिम की तरह है, जो खुदा का मित्र कहलाया, जिसके साथ खुदा चलता था। हम वो हैं जिनमें खुदा रहता है। याद रखिए, कितने लोग ये बात जानते हैं, आप इब्राहिम से ज्यादा आशीषित हो। मैं तुमसे कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मे उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला एक छोटा भी बड़े के समान है। यीशु मसीह ने कहा।
कई लोग रोमन कैथलिक्स मुझे बोलते हैं, ब्रदर आप बोलते हो मरियम की पूजा। मैं बोलता हूं अगर मनुष्यों को ही मानना है ना तो तुम मरियम से बड़ा तो जॉन द बैप्टिस्ट है। यीशु मसीह ने उसके लिए कहा कि वो सबसे बड़ा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बंद करने से पहले मैं जिस इतना को कहना चाहता हूं, खुदा आप में है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हर परीक्षा आपको लिफ्ट करने के लिए आई है, हर परीक्षा आपको उठाने के लिए आई है। आज आपकी जिंदगी में जो कोई भी हो रहा है उसको सोच के परेशान मत होइए, उस खुदा की तरफ देखिए। लास्ट वर्ड मैं हिंदी में कह रहा हूं फिर इंग्लिश में, लास्ट लाइन। द बाइबल सेज रन योर रेस टू लुकिंग अनटू जीसस। अपनी दौड़ जो तुम दौड़ रहे हो वो यीशु की तरफ देख के दौड़ो। यू विल बी ब्लेस्ड। थैंक यू।